तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 सॉल्व करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर हम बाद में करवाते हैं क्योंकि 8 के तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 है, उसी पे आधारित है, इसीलिए 10 नंबर हम पहले करवा देते हैं, उसके बाद 9th नंबर करवाएंगे। तो 10th नंबर में क्या देखना है, निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। जिस प्रकार से 8 बनाए थे उसी तरह उसी फॉर्मेट से 10th भी बनेगा। तो क्या था, ये सूत्र था पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए सूत्र था कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पे प्राप्त संख्या, जो अंक है उसको लिख देना, दशमलव और आवर्त भूल जाना है। 305, ये 3 क्या हो जाएगा, 305 अंकों को उसी क्रम में लिखने पे प्राप्त संख्या। उसके बाद था प्रथम आवर्त के, मतलब प्रथम आवर्त के पहले तक से बनी अंकों की संख्या। प्रथम आवर्त इस पे, इससे पहले तक जो संख्या बन रहा है, यानी कि 0 और 3, अब दशमलव भी भूल जाना है, यहाँ 3 और 0 30 का रहेगा, माइनस हो जाएगा 30 बाय 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, एक अंक, दो अंक, पावर 2, 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, जिसपे आवर्त नहीं है तो वैसा एक संख्या है 0, अनावर्त अंकों की संख्या 1। यहां से हो जाएगा 305 में 30 घटा देंगे तो हो जाएगा 200, 305 25 घटाएंगे सीधा यहाँ हो जाएगा 275, 275 और यहाँ से हो जाएगा 10 पे पावर 2 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 275 बाय 90। पी बाई क्यू भी क्या आ गया, इतना। यहाँ से इसको सॉल्व कटेगा, ये कटा सकते हैं पी बाई क्यू, इसको अब यहाँ से आंसर कभी कभी यहाँ तक रहेगा, ये इसको और सॉल्व करके आगे कटा के लिखा रहेगा। कैसे बनाए फिर से समझते हैं। अंकों को उसी क्रम में, जिस प्रकार से ये था इसको अंक उसी प्रकार से लिख दिए 305 यानी कि 305 माइनस प्रथम आवर्त के पहले तक से बनी संख्या, प्रथम आवर्त से जो पहले तक अंक है उससे जो संख्या बनी उसी को लिखना। प्रथम आवर्त ये है, एक ही आवर्त है तो प्रथम यही हुआ, तो प्रथम आवर्त ये है, इससे पहले 0 और 3 है, इसी क्रम में 3 और 0 को 30, बस ये 30 लिख देंगे बाय 10 पे पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, एक अंक, दो अंक, तो पावर 2 माइनस 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंक, अनावर्त जिसपे आवर्त नहीं है तो वैसा क्या है 1। अब इसको इस प्रकार से बनाएंगे। अब दूसरे नंबर में किस प्रकार से बनाएंगे इसको समझते हैं। दूसरे नंबर में बनाएंगे, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर 0 भूल जाना है, दशमलव भूल जाना, आवर्त भूल जाना, ये हो जाएगा 235 अंकों को उसी क्रम में लिखने पे प्राप्त संख्या माइनस प्रथम आवर्त के पहले तक से बनी अंकों की संख्या। तो प्रथम आवर्त कौन सा है, 3 पे जो आवर्त है ये प्रथम आवर्त, तो प्रथम आवर्त से पहले अंक क्या है, 2 और ये 0, तो 0 2 को तो हम 2 ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 बाय प्रथम आवर्त ये हुआ, इधर से देखना है, प्रथम आवर्त ये हुआ, प्रथम आवर्त ये, और दशमलव के बाद प्रथम आवर्त, इस चीज का ध्यान रखना है, दशमलव के बाद प्रथम आवर्त ये हुआ, द्वितीय आवर्त 5 पे आवर्त है दूसरा आवर्त, तो प्रथम आवर्त के पहले जो संख्या है उसको लिख देना। तो प्रथम आवर्त वाली संख्या 0 2 को हम 2 पढ़ेंगे, दशमलव को भूल जाना है। 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक, तीन अंक, ऐसा नहीं बोला गया कि अनावर्त या आवर्त, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, सीधा अंकों की संख्या 3 माइनस 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, अनावर्त अंक कितना है 1, जिस 2 पे आवर्त नहीं है इसका मतलब 1, यहां से हो गया 235 में 2 घटाएंगे तो 253, ये हो जाएगा 10 पे पावर 3, 10 गुना 10 गुना 10 1000, 1000 और 10 पे पावर 1 10, ये हो जाएगा 253 बटा 990। ये कटेगा तो कटा सकते हैं, नहीं तो इसी रूप में हम छोड़ सकते हैं। ये हो गया पी बाई क्यू रूप। फिर दूसरे में देखते हैं, तीसरे में अंकों को उसी क्रम में लिखने पे प्राप्त संख्या, यानी कि 24 लिख दिए माइनस घटाना किसको है, घटाना है प्रथम आवर्त के पहले तक से जो अंक बन रहे थे, यानी कि 0.2, तो दशमलव भूल जाना है, 0 तो आगे अंक ही निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 बाय 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, एक अंक, दो अंक, 2
बाय 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, अनावर्त अंक 1, 2 पे आवर्त नहीं है, इसी को अनावर्त अंक कहते हैं। 24 में 2 घटाएंगे 22, 10 पे पावर 2 100, 10 पे पावर 1 10, ये हो जाएगा 22/90। ये कटेगा और कटा सकते हैं, जहां तक आंसर रहे इसको बनाना। 4 नंबर देखते हैं, इसको पी बाई क्यू अंकों को उसी क्रम में लिखने पे प्राप्त संख्या माइनस प्रथम आवर्त के पहले तक से बड़ा अंक क्या है 1 बाय 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 2। अनावर्त और आवर्त अंक नहीं बोला गया, सिर्फ अंक जितना अंक है तो 2, 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, अनावर्त अंक है ही नहीं 0, ये हो जाएगा 126 बटा 100 माइनस 1, हो जाएगा 126/9। तो इस प्रकार से उसको याद रखना है कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या बाय 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंक, यहाँ पे गलती हो गया, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस प्रथम आवर्त के पहले अंकों से बनी संख्या बाय 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या माइनस 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 8 के तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, कुछ अलग है थोड़ा सा इससे, तो क्वेश्चन नंबर अब 9 बनाते हैं। यहाँ पे 233 यहाँ से हो जाएगा 233, 6 2 8 कट सकता है, कटाएंगे। और पी बाई क्यू रूप में जिसको कट सकता है इसको कटा के भी लिखना है, आंसर कटा के भी हो सकता है, तो इसको भी कटा लेना है, यहाँ कटा के लाना है आंसर, ये तो कटेगा ही नहीं, इसको कटाना है, ये हो जाएगा 11/45, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 14/11, क्योंकि 9 से कटेगा ये, तो 9 से काट देंगे इस तरह से, इसको भी कटा सकते हैं और इसको भी कटा सकते हैं। इस प्रकार से इसको बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब 9 देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको दशमलव रूप में लाकर बताना है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, या आवृत्ति होगा या अनावृत्ति होगा। तो इसको दशमलव रूप में लाकर बताना है। यदि हम सूत्र के सहारे यानी कि क्यू के रूप को देखकर बताएंगे तो जानते हैं नीचे जो है ये क्यू का रूप 2 5 2 5 या 2 और 5 दोनों साथ में है, यहाँ 7 है, उसके अलावा कुछ आए तो क्या हो जाएगा अशांत, 7 अशांत, ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत। कहने का मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और आवृत्ति हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको चेक करके देखना होगा। तो 7 से भाग देंगे किसमें 1 में, तो 7 से भाग देंगे 1 में। अब 1 में तो भाग लेगा नहीं, तो दशमलव के बाद हम कई सारे जीरो लिख सकते हैं, बहुत सारे जीरो, जितना अंक तक जरूरत पड़े हम लिख सकते हैं। अभी हम लिखते हैं 5 6 7 जीरो तक लिखते हैं। अब 7 से भाग देंगे, इस 1 में लगेगा 10 में, तो यहाँ दशमलव दे देना है, आगे जीरो दे देना है ठीक दिखने के लिए। अब 10 में भाग देंगे क्योंकि यहाँ 2 अंक को सम्मिलित करने के लिए दशमलव हम दिए, तो 7 से भाग देंगे हम 10 में, तो एक बार में 7, ये अब 10 का काम कर रहा है, 7 बचेगा 3, फिर जीरो, इस जीरो को उतारे, टिक लगाते हैं पता चले क्या होता है। 7 से 4 बार में 28, फिर बचा 2, फिर इस जीरो को 2 बार में 14, फिर बचेगा 6, फिर इस जीरो को 8 बार में 56, फिर बचा 4, फिर इस जीरो को 7 25 35, 5 बार में 35, फिर 5 बचा, फिर इस जीरो को 7 से 7 बार में 49, नीचे बचेगा 1, फिर इस जीरो को उतारेंगे, फिर 7 से 1 बार में, यहाँ देख यहाँ क्या हो गया रिपीटेशन, 1 आया फिर से 1 आने लगा, 10 से शुरू किए थे फिर 10 आ गया। यदि हम इस जीरो को उतारेंगे, इसका मतलब इसका पुनरावृत्ति होने लगेगा, मतलब इस प्रकार से रिपीटेशन होगा इसका, यहाँ पे आवर्त लगा देना है। इसका मतलब अब जो ये बनेगा फिर से 1 2, फिर से ये यहाँ आवर्त लिखने का मतलब है 1 4 2 8 5 7, फिर से आएगा उसी तरह से। फिर यहाँ 7 से भाग देंगे एक बार में 1, मतलब 7 से एक बार में 7,
फिर भाग देंगे 30, 4 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर 8, मतलब इसका मतलब हुआ 1 पे आवर्त और 7 पे आवर्त का मतलब है ये पूरे का रिपीटेशन फिर से होगा। फिर से भाग देंगे तो आंसर भी यही आएगा, 1 4 2 8 5 7। फिर आगे बढ़ेंगे फिर वही आएगा, 1 4 2 8 5 7। मतलब ये जो है पूरा रिपीट होते चले जाएगा इस प्रकार से, और जीरो बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहीं तक हमें रहने देते, पता चल गया कि यहाँ नीचे 1 आ गया, इस जीरो का काम भी नहीं था। पता चल गया कि यहाँ नीचे 1 आ गया, यहाँ पुनरावृत्ति लिख देना है, पुनरावृत्ति मतलब पुनः वो चीज आ गया। तो यहाँ से पता चला ये जो है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है? अशांत, मतलब कट नहीं रहा है पूरा पूरा। अशांत करने का मतलब कट नहीं रहा है पूरा पूरा। और आवृत्ति है, आवृत्ति करने का मतलब रिपीट हो रहा है। अनावृत्ति रहता तो रिपीट नहीं होता, ये डैश 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 चलते रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवृत्ति। उसी प्रकार से 2 नंबर में क्या करना है, 13 से भाग देना है 3 में, और दशमलव के बाद 0 लगा लेना है। और उसी तरह से जब तक रिपीट नहीं, ये जो है रिपीट होगा ही। यहाँ अशांत आवृत्ति कभी कभी नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे 0 लगा लेना, उसके बाद देखना है कि 3 4 10 5 6 अंक तक भाग देके रिपीट हो रहा है या नहीं। उसी प्रकार से इसका देखना है, 11 में भाग देना है 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से बनाना है, इसको भाग देके चेक करना है कि अशांत आवृत्ति है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बता चुके थे, 8 की तरह बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या, और दूसरे क्वेश्चन में बी नंबर में दिया 2 परिमेय संख्या, यानी कि टोटल 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है √2 और √5 के बीच में। बताए थे हम कि कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या, और कोई भी 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय, यानी कि अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय संख्या आता है किसके बीच में, 2 परिमेय के बीच में भी, 2 अपरिमेय के बीच में भी। ये √2 और √5 अपरिमेय संख्या है, इसके बीच में अनंत परिमेय है और अनंत अपरिमेय भी है। यहाँ परिमेय सिर्फ पूछा है, तो √2 का ऐसे तो ज्ञात नहीं कर सकते। √2 का मान जानते हैं हम लोग, और विधि है पर लेकिन इस विधि से सीखते हैं। √2 का मान जानते हैं 1.414 अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग लगभग हम लोग जानते हैं। और √5 का मान हम लोग जानते हैं 2.24, लगभग इसको लेके चलते हैं 2.24। तो √2 का मान 1.414 और √5 का मान 2.24। अब इस दो, ये जो इसका मान है, अब इसी दो के बीच में मान कुछ लिख देना है जो कि परिमेय संख्या। आंसर इसका एग्जैक्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि अनगिनत अपरिमेय परिमेय संख्या है, इसलिए आंसर नहीं भी मिल सकता है किताब से। इसके बीच का 1 से 1.414 से शुरू करना है और 2.24 के बीच में रहना। यदि हम ए नंबर का आंसर लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं 1.425। इसके बीच में भी 4 से शुरू करना है, 1.4 से शुरू करना है। उसके बाद दूसरे में हम लिख सकते हैं, इसका तो एक परिमेय था, दूसरे में हम लिख सकते हैं 2.153। ये परिमेय मतलब यहाँ पे डैश 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 नहीं दिखाना, डैश 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 इस प्रकार से दिखा देंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ये परिमेय एग्जैक्ट यहाँ पे पूरा पूर्णतः विभाजित वाला दिखेगा 2.24, इससे छोटा ही रह गया। इसमें दूसरा 2 परिमेय था, इसमें इस तरह से कुछ भी दिखा सकते हैं। इसमें अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय, और कुछ लिख सकते हैं 2.2 3 5 7, 3 अंक तक 4 अंक तक जहां लिखने का मन करे लिख सकते हैं। तो इसके बीच में अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से यहाँ से लिखे 1.425 425, इससे अधिक लिखना है या इसके बराबर, और इससे कम लिखना है। तो √2 का मान और √5 का मान याद रखना है, तब क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा इस प्रकार से। और बहुत विधि है, उसको हम बताएंगे बाद में। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से बनेंगे समझते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालें। अनंत अपरिमेय अनंत परिमेय है, तो 1/7, तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे, या नहीं तो दशमलव प्रसार तो √2 और √5 का भी किया हम, क्योंकि याद था उसका मान, इसलिए उसका मान निकालना नहीं पड़ा, याद था लिख दिए। उसको याद रखना है, √2 √5 √3 √7 इस प्रकार का मान याद रखना।
तो नहीं तो दशमलव प्रसार करना होता, √2 का मान बनाना होता। हम बेसिक क्लास में सिखाए थे बनाने के लिए रूट के अंदर की संख्या को। तो यहाँ 1/7 इसका दशमलव प्रसार करेंगे, नहीं तो इसका मान याद नहीं रख सकते हैं, तो इसको क्या करना है, 7 1 से 1 में भाग देना 7 से। इसका मतलब 1 छोटा होगा, 1 का जो दशमलव प्रसार है वो 1 से छोटा होगा। यहाँ भी 1 से छोटा होगा, एग्जैक्ट कितना छोटा है इसमें पता नहीं चल रहा है, इसीलिए 7 से भाग देना होगा किसमें, 1 में। बताए थे दशमलव के बाद 0 0 0 बहुत सारा लगा सकते हैं। अब फिर यहाँ 0 दशमलव 1 बार में 7, 3 4 बार में 28, 2 फिर 0 2 बार में 14, 6 अभी तुरंत बनाए थे इस प्रकार का। और इस 1/7 का मान पीछे भी दिया गया था, उसको भी बना सकते हैं। तो 14 यहाँ से 7 बार में इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर 0 यहाँ देंगे, 8 बार में 56, 4 56 हो गया, फिर 4 फिर 0 दे सकते हैं। अभी रिपीटेशन नहीं हुआ, रिपीटेशन इसका होगा 7 28 35 नहीं, हाँ 7 से 5 बार में 35, फिर 5 आएगा, फिर 0 दे सकते हैं, 7 बार में 49। ये जो है अब रिपीटेशन इसका हो गया। यहाँ से जितना 0 दिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक 0 और देना होगा। यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया 1/4, 1/7 का मान हो गया 0.14285 इस प्रकार से रिपीटेशन हुआ। अब उसका जो मान इसका भी उसी प्रकार से निकालेंगे, 2/7 का मान, एक का करेंगे दूसरा निकाल लेंगे। 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7, अब 2 × 0.14285, इसको गुना करेंगे, पीछे से 7 बार 14 बाकी 1 10 11 फिर 1 17 फिर 1 4 5 8 2। तो अब जो है इस दोनों मान के बीच में कुछ भी एक अपरिमेय लिख देना। अपरिमेय लिखेंगे कैसे, यहाँ से लिख देंगे एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा, 0.41, बस 2 पार नहीं करना है, दो जो है पार नहीं करना है, 1 4 9 6 डैश, बस डैश 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 सिर्फ दिखाना जरूरी है, क्योंकि अपरिमेय में डैश 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 यानी कि वो चलते रहेगा। अशांत अनावृत्ति है वो, जो है अपरिमेय आवृत्ति नहीं होगा, वो अशांत अनावृत्ति होगा, इसीलिए इसको डैश 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 दिखाना होगा। यहाँ पे अपरिमेय में इस प्रकार से दिखाना होता है। अब ऐसा क्योंकि इस मान को देखना है कि इस मान से चलना है, 1 4 2 4 1 4 2 8 5 7, इससे अधिक जाना, लेकिन इससे कम ही रहना, उसके बीच में रहना। एक से लिख के उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, अनंत अपरिमेय है, इसलिए जो मन करे उसको लिख देना और डैश 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 दिखाना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इससे अधिक चलना है, एक से सिर्फ बढ़ जाना है, बस इतना करना है, और यहाँ इससे छोटा होना चाहिए और डैश 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 लगा देना अपरिमेय में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जाता है 2 और 2.1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालें। तो अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं क्योंकि 2 तो यहाँ दिया ही है, तो 2 और 2.1/2, 2 गुना 2 4, 4 1 5/2, 5 का आधा करके दिया जाएगा 2.5, इतना के बीच एक अपरिमेय संख्या, अनगिनत अपरिमेय संख्या है, एक क्या अनगिनत है, तो 2 और 2.5 के बीच, बस इसके बीच में 2 से बढ़ना और 5 से नीचे रहना। अपरिमेय से कुछ भी लिख देना है इसके बीच का, तो लिख देंगे 2.1 8 7 6 7 के बाद 6, इसी तरह से रिपीट रहना चाहिए, 2 डैश डैश डैश, बस डैश 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 दिखाना यहाँ पे जरूरी है। अपरिमेय संख्या में 2 से बढ़े और 2.5 से, कभी और लिख सकते हैं 2.2 8 7 6 डैश डैश डैश, 2.4 3 2 डैश डैश डैश, 2.5 5, अब 6 7 8 डैश डैश डैश, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से अधिक नहीं बढ़ रहा है,
2.500 ऐसा लिख सकते थे। ये जो है आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि अधिक हो जाएगा, बीच का नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं लिखना, इसलिए हम गलत लिख के यहाँ काट दिए। अब कभी ऐसा नहीं लिखना है, 2 से नीचे नहीं जाना है, 0.187 डैश 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 कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 से हमको ऊपर रहना है और 2.5 के नीचे रहना है, यानी कि दोनों के बीच में रहना, ये लिखना गलत हो जाएगा। इसलिए अनगिनत अपरिमेय अनगिनत परिमेय लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन है, √5 का मान यहाँ मान लिखा है, √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव तक निकालें। जब ऐसा लिखा रहेगा 2 दशमलव तक, तो मैक्सिमम हम लोग 3 दशमलव तक निकालेंगे, तब पता करेंगे 2 दशमलव तक शुद्ध क्या मान है। तो √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव तक निकालने सिखा दिए थे बेसिक क्लास में, 2 या 3 का सिखाए थे हम बेसिक क्लास में। तो यहाँ √5 का मान निकालते हैं, तो बताई थी विधि इस प्रकार से, लाइन खींचना है इस तरह से, यहाँ 5 लिखना है, दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालना, तो 3 बार पेयर में 0, तो 6 0 इसका मतलब 6 0 निकालेंगे। और बताए थे यहाँ सेम अंक लिखना है, गुना करने के बाद इससे कम होना चाहिए इसके बराबर। यहाँ पे पता चला कि 2 और 2 4, सेम अंक बोले थे तो 2 और 2, और 1 2 को यहाँ पे लिख देना, और अब दशमलव के उधर एंट्री करना है तो यहाँ दशमलव देना। अब इस दोनों को जोड़ना होता था, 2 गुना 2 2 और 2 4, इसको जोड़ना है, जोड़ते हैं। अब इसको घटाना है तो 5 में 4 घटेगा 1, और डबल 0 एक बार में जो है डबल 0 उतरेगा, तो डबल 0। फिर से हम समझाते हैं, √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव तक निकालने के लिए 5 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तक मान कहे तो 3 बार पेयर में 0 लगाना है, 3 बार जोड़ा में 0 लिखे। अब यहाँ पे, अब दशमलव के बाद लिखे, अब यहाँ पे सेम अंक लिखना है जो कि 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो। तो यहाँ से सेम अंक पता चला कि 2 और 2 4 होता है, 1 2 को वहां लिख दिया आंसर में। अब दशमलव की इधर एंट्री करेंगे, इसलिए दशमलव, इसमें घटाए 1, अब जब भी उतरेगा डबल 0 उतरेगा, 1 0 नहीं, जब भी उतरेगा पेयर में 0 उतरेगा। अब इस दोनों को जोड़ना होता है, जोड़ के यहाँ लिखना, और यहाँ खाली कॉलम रखना होता है, जो कि सेम अंक लिखना, गुना करना, और 100 के नीचे रहना है, यह 100 के बराबर जाना है। यहाँ 1 और 1 41 गुना 41, 100 से और कम है, बहुत कम है अभी। यहाँ 2 और 2 रख के देखेंगे, 2 गुना 2 42 गुना 2 84, 42 गुना 2 84, इसका मतलब 2, और 3 से देखेंगे, 3 गुना 3, ये हो जाएगा 129, ज्यादा हो जाएगा, ये 100 से ज्यादा चलेगा, तो इसका मतलब 2 और 2, 42 गुना 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और 1 2 फिर से वहां दे देना है, जो यहाँ सेम लिखते हैं उसको वहां लिखते हैं, यदि 3 और 3 में रहता 3 वहां लिखते हैं। फिर इसको घटाना है, ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब फिर ये दोनों 0 उतारना है, डबल में 0 उतरता है, इस दोनों को जोड़ना होता है, 42 और 2 44, ये जगह खाली रहेगा, सेम अंक के लिए खाली रहेगा, सेम अंक के लिए खाली रहेगा। तो यहाँ से सेम अंक 1 गुना 1, तो ये हो जाएगा 441 गुना 1 441, बहुत दूर है अभी 1600 से, 2 और 2 884, अभी और दूर है, 3 और 3 1200, 1200 और 4 1200 से अधिक हो रहे हैं, 4 और 4 1600, और 1600 से और अधिक हो गए, इसका मतलब यहाँ 3 और 3 रखाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 13, इस प्रकार से फिर घटाएंगे, और 1 3 वहां दे देंगे, ठीक। फिर यहाँ से इसको घटाएंगे, तो 10 में 9 1, यहाँ पे 1 हो गया, 9 में 2 7, 5 में 3 2, कट गया ये। फिर ये दोनों 0 बचा है, इस दोनों 0 को उतार देंगे, फिर इसको जोड़ना होता है, ये हो जाएगा 446, सेम अंक 1 और 1 4000 ही रह जाएंगे, 2 और 2 8000 से कुछ अधिक, 3 और 3 12000 से कुछ अधिक, 4 और 4 16000, 5 और 5 20, 6 और 6 24, और इधर हमको लग रहा है 6 से हो जाएगा, तो इसको देखते हैं, तो 6 गुना 6 से देखते हैं इसको, तो इसको हो जाएगा 36 का 6 3 रह जाएगा 36, 39, फिर 3 से 24
27, फिर 2 25 26, इसका मतलब 6 से ही होगा, 7 से तो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ 6 से घटा देना है, 10 में 6 4, अब दिख भी नहीं रहा हमको लग रहा है, 10 में 6 4, और यहाँ पे 9 में 9 0, 11 में 7 4, ठीक, यहाँ आ जाएगा 0 0। यहाँ से देख लेते हैं, 10 0 9 1 10, 7 4 11, 6 1 7 2 का 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ 1 6 को यहाँ लिख देंगे, ठीक। इस प्रकार से इसको हम बनाए। अब √2 का मान हम लिखे 2.236, 2.236, इस प्रकार से हम इसको निकाले। √2 का मान 2.236 निकाले। अब हमको शुद्ध 2 दशमलव तक बोला गया, तो इसका मान जो है हम तीसरे दशमलव का अंक को देखेंगे दशमलव के बाद। यदि वो अंक 5 से बड़ा होगा, उधर वाला अंक यदि 5 से बड़ा होगा, तो एक पीछे बढ़ जाना है, उधर वाले सबको छोड़ देना। ये लिखना है 2.24, यानी कि ये यदि 5 से बड़ा होगा, जिस अंक को हम छोड़ने वाले हैं, यदि वो 5 से बड़ा होगा, 3 अंक तक इसीलिए हम निकाले क्योंकि 2 अंक तक आसानी रहे पता करना शुद्ध मान। तो ये जो है 5 से बड़ा रहे, तो इसका मतलब एक उधर वाले सबको छोड़ देना, और कुछ रहता छोड़ देना है, और उसके बाद एक अंक इधर बढ़ जाना, एक इधर बढ़ जाना, तो ये हो जाएगा 2.24। तो √5 है, क्या था, √5। तो √5 का मान क्या याद रखना है, 2.24। तो ज्यादा प्रयोग होता है ये √2, √2 का मान प्रयोग होता है 1.414, √3 1.732, इस प्रकार √2, √3 और √5 इसी का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर, इसको एक बार समझा देते हैं। यहाँ से √5 का मान निकालने के लिए 5 लिखेंगे, दशमलव 3 अंक तक, 2 अंक तक बोलेगा, 3 अंक तक पेयर में 0, सेम अंक लिखना है, इसको गुना करना है, घटा के लिखना है, फिर उतारना है, और एक एक अंक वहां लिखते जाएंगे जब पेयर बनाएगा। इसको जोड़ना होता है, जोड़ दिए, अब फिर यहाँ सेम अंक चेक किए, इससे कम होना है या उसके बराबर होना, तो यहाँ से इसको किए, फिर इसको जोड़ के लिखे 44, फिर सेम अंक इससे कम, फिर इसको जोड़े, फिर यहाँ, और जो पेयर में जिसको लिखना है एक एक अंक वहां लिखना होता है। इसको √5 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है √6 का मान है, शुद्ध 2 दशमलव तक निकाला। तो आप लोगों को बना के देखना है, √6 का मान निकालना है, √2 का भी निकाल लेना है, √3 का भी निकाल लेना है। तो इस तरह से आज हमारा एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हुआ। अब अगले दिन से हम एक्सरसाइज 1D का बेसिक क्लास करेंगे। आज एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हुआ, 1D कंप्लीट जैसे होगा तब हम रिवीजन क्लास भी लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है। √2, √3, √5 और √6 ये सब का मान भी याद रखना होगा। तो √6 का मान बनाना है।